दोस्तों आज की उर्दू डिक्शनरी के लिए मैंने उर्दू के अल्फाज दो ऐसे हैं जो एक तरह से लिखे जाते हैं मगर उनका न सिर्फ तलफ़ुज़ अलग-अलग है बल्कि उनके मतलब और मायने में भी बहुत फ़र्क है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है अश्काल और इश्काल। उर्दू में दोनों को एक तरह से लिखा जाता है अलिफ, शीन, काफ, अलिफ और लाम के साथ। बस एक में ज़ेर है और एक में ज़बर है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी लफ्ज़ अश्काल और दूसरा लफ्ज़ इश्काल पर। तो दोस्तों लफ्ज़ अश्काल यानी अलिफ जिसके साथ ज़बर भी है, शीन काफ अलिफ लाम, अश्काल जो शक्ल की जमा है, सूरत की जमा है, प्लूरल फॉर्म है फेसेस, शेप और फॉर्म्स का। और हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि सूरत है, बाह्य रूप है यानी चीजें कैसी दिख रही हैं बाहरी तौर पर। तो अश्काल का मतलब ये है। उसके बाद दूसरा लफ्ज आप देख सकते हैं अलिफ, उसके नीचे जेर है, इश्काल, अलिफ जेर शीन काफ अलिफ लाम, इश्काल। इश्काल का मतलब होता है डाउट्स, डिफिकल्टी, ऑब्स्ट्रक्शन यानी शंकाएं, कठिनाई, जैसे शक, रुकावटें और मुश्किलात। तो ये इश्काल का मतलब है। तो एक तरफ अश्काल है, दूसरी तरफ इश्काल है। अश्काल का मतलब है बाह्य रूप, बाहरी जो चीज हमें किसी चीज की बनावट दिखाई दे रही है बाहरी सतह पर, वो है फेस, शेप और फॉर्म्स, शक्ल की जमा है ये, सूरत की जमा नहीं है बट सूरत इसका मतलब है। उसके बाद है दूसरी तरफ इश्काल जिसका मतलब होता है शक, रुकावटें, मुश्किलात, डाउट्स, डिफिकल्टी, ऑब्स्ट्रक्शन, शंकाएं और कठिनाई। उसके बाद मैंने इमदाद आकाश का एक शेर चुना है जो इश्काल पर है यानी सूरत जिसका मतलब शक्ल की जमा है। शेर बहुत खूबसूरत है, कुछ इस तरह है, ज़हने अश्काल को जंजीर नहीं कर पाया, मैं मुकम्मल कोई तस्वीर नहीं कर पाया। यानी जहन में जो शक्लें थीं, जो सूरतें थीं, उनको मैं अल्फाज में या रंगों में नहीं ढाल पाया और इसीलिए मैं जिंदगी भर कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं कर पाया। जहन ने अश्काल को जंजीर नहीं कर पाया, मैं मुकम्मल कोई तस्वीर नहीं कर पाया। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।